नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन ज्ञात और अज्ञात पितरों को याद करने का दिन होता है। अगर आपकी पूर्वज की आत्मा भटक रही है या आपके पूर्वज की तिथि आपको पता नहीं है तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको ये खास काम अवश्य कर लेना चाहिए ताकि जाते हुए पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों को याद करेंगे ताकि आपके पितृ प्रसन्न होकर के अपने पितृलोक में लौट सकेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जिस तरह से अतृप्त व्यक्ति किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता है, उसी तरह से अतृप्त आत्मा आशीर्वाद नहीं देती। पितृदोष वह है जब एक आत्मा अपने पुत्र या पुत्रियों के बारे में अच्छी भावनाएं नहीं रखती। इसका एक ही उपाय है, उसे तर्पण करना। यानी कि अगर आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं तो आपके पितृ अच्छी भावना रखते हुए आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने को ही श्राद्ध कहा जाता है। आत्मा की शांति के लिए स्नान, दान, तर्पण आदि किया जाता है। लेकिन हमारे पितृ सीधे तौर पर हमसे कुछ नहीं लेते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा या गाय कौवे के द्वारा ही हमारे द्वारा अर्पित कई चीज़ों को वो ग्रहण करते हैं। पितरों की याद में भूखे लोगों को भोजन कराने से भी पितृ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पितृपक्ष की आखिरी दिन होता है। श्राद्ध की सभी तिथियों में अमावस्या को पड़ने वाली श्राद्ध की तिथि का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इस दिन किया गया श्राद्ध पितृदोषों से भी मुक्ति आपको बहुत आसानी से दिला देता है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। समस्त पितरों का इस अमावस्या को श्राद्ध किए जाने को लेकर ही इस तिथि को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। अगर आपने पितृपक्ष में श्राद्ध कर चुके हैं तो भी सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण आपको अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। श्राद्ध कर्म के द्वारा ही पुत्र पितृऋण से मुक्त हो सकता है, इसीलिए आपको श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। जीव मोहवश इस जीवन में पाप पुण्य दोनों कृत करता है। पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का फल नरक होता है। नरक में पापी को घोर यातनाएं भोगनी पड़ती है, वहीं स्वर्ग में जीव आनंद पूर्वक रहता है। पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध पूर्वक ऐसे कर्म करें जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक अथवा अन्यलोक में भी सुख प्राप्त हो सके। मानता है कि अमावस्या को पितृ अपने प्रियजनों के द्वारा श्राद्ध की इच्छा लेकर आते हैं और अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृ अप्रसन्न होकर के लौट जाते हैं और आपके जीवन में भी कठिनाई पैदा हो जाती है। यदि उन्हें पिंडदान न मिले तो साप देख करके वो चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप घरेलू कलह बढ़ जाती है, सुख समृद्धि में भी कमी आने लगती है और कार्य भी आपके बिगड़ने लगते हैं। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए, चाहे आप पहले श्राद्ध कर चुके हो या ना कर चुके हो। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आपको अवश्य ही करना चाहिए या करवाना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। लगभग पूरे विश्व में हर कोई जो पौराणिक सभ्यताओं से है इस प्रथा को मानता है। जैसे कि मैक्सिको में हर वर्ष 2 नवंबर को लोग अपनी पुरखों की याद में इन्हें मनाते हैं। इस दिन उनको याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं। इसके साथ साथ चीनी संस्कृति में भी एक दिन होता है जब वो सभी पूर्वजों को याद करते हैं और उनके पूर्वजों को जो चीज़ें पसंद होता है उसे बना करके उन्हें समर्पित करता है। ईसाई धर्म में भी एक दिन ऐसा होता है जिसका नाम है ऑल सोल्स डे। जिस दिन सभी पूर्वजों को याद करते हैं उस दिन लोग उनकी कब्र जा करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह से ईसाई धर्म में भी लोग इसको मानते हैं। सर्व पितृ अमावस्या को प्रातः स्नान के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को आपको जल अर्पित करना चाहिए। मैं आपको जो सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको श्राद्ध करने की आसान विधि बता रहा हूँ, इस विधि से भी आप पितरों को याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले आप स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को जल दीजिए। श्राद्ध तर्पण करने के लिए जल में दूध, गंगाजल, तुलसी दल और तिल मिलाकर के जल आपको तैयार कर लेना चाहिए। तुलसी दल से पिंडदान करने से पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं, इसका आप ध्यान रखिए।
दक्षिण की ओर मुंह करके कुश हाथ में लेकर के तैयार जल से पूर्वजों को याद कर 3 बार यह कहते हुए आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं, जल का अर्पण कर दीजिए। और चाहे तो आप इस मंत्र का जाप भी करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। मंत्र है ओम सर्वपितरी देवताभ्यो नमः। या तो आप मंत्र का जाप करते हुए जल दीजिए, या नहीं तो ये कहते हुए कि आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं, ये कहते हुए आप जो जल आपने तैयार किया है, जो उसमें तुलसी डल डाला है, आपने तिल डाला है, गंगा जल डाला है, इससे आप पूर्वजों को जल दीजिए। निश्चित रूप से आपकी श्राद्ध पूर्ण होगी। जिस दिन पितरों का श्राद्ध करना हो, यानी श्राद्ध तिथि के दिन तेल लगाने, दूसरों के यहाँ अन्न खाने और स्त्री प्रसंग से आपको परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु के पसीने से तिल और रोम से कुश की उत्पत्ति हुई है, अतः इसका प्रयोग श्राद्ध कर्म में अति आवश्यक होता है। इससे ही पितृ प्रसन्न होकर के लौटते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान अवश्य रखिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का भी विधान है। तो अगर आप पाठ कर सकते हैं तो इसका पाठ अवश्य कीजिए, इससे आपके पितृ भी अवश्य तृप्त होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला करके आप पीपल की जड़ में अवश्य अर्पित कीजिए, इससे भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। दान में आप इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक का दान कर सकते हैं। इसे महादान कहा गया है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अनाज, नमक और घी और वस्त्र का दान अवश्य कीजिए, इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में कुछ चीज वर्जित होता है। श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हरा, गोल लौकी, बैगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन और चना, ये चीज़ें वर्जित होता है। जब भी आप अपने पूर्वज के लिए खाना बनाते हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कीजिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि पूर्वज को जो पसंद था वो चीज़ भी आपको अवश्य बनाना चाहिए। आप अगर पितरों के लिए मंगल कामना करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं, तो निश्चित रूप से पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रद्धापूर्वक जो भी चीज़ आप पितरों को देते हैं उससे पितृ तृप्त हो जाते हैं और पितृ का आशीर्वाद आपको मिलता है। पितृ विवश हो जाते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। इसीलिए आपके कार्य, आपके व्यापार, शिक्षा, वंश वृद्धि में जो भी रुकावटें आती है, सारी रुकावटें भी दूर हो जाती है। इसलिए आप निश्चित रूप से सर्वपितृ अमावस्या के दिन, पितृपक्ष के अंतिम दिन, आप उसे पिंडदान, तर्पण और उन्हें आप उसे जल अर्पित कीजिए। साथ में आप उनके लिए कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए। अगर आप इतना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पितृ प्रसन्न होकर के अपने पितृलोक में लौटेंगे और आपको आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।